तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज यार, सीयूईटी फिजिक्स के लिए ये पहला लेक्चर वीडियो है। इसके बाद केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब पर आएंगी। खास करके बात करेंगे हम लोग फिजिक्स पर। तो देखिए, ये फिजिक्स का पहला लेक्चर वीडियो है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। मैं पहले बताता हूँ मैं इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेंगी। सबसे पहले देखिए, ये है आपका फिजिक्स का सिलेबस फॉर सीयूईटी एग्जामिनेशन। तो पहले हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, फिर हम लोग लेक्चर देखेंगे। आपको मैं समझाऊंगा, अच्छे से आपको समझ लेना है। वीडियो के लास्ट में आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, जिसको आपको सॉल्व करके तुरंत मुझे कमेंट डाउन करना है या टेलीग्राम ग्रुप में भेजना है। ताबड़तोड़ तैयारी कराऊंगा। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके बाद जब लेक्चर नंबर 2 आएंगी, लेक्चर नंबर 3 आएंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आएंगी, महातांडव वीडियोस आएंगी, उससे बाहर आपका प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। यार चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो। चलिए शुरू करते हैं आज की इस विशेष वीडियो को। सबसे पहले हम ध्यान देते हैं, ये आपका फिजिक्स का सिलेबस फॉर सीयूईटी एग्जामिनेशंस। तो पहला चैप्टर क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एज यू नो कि पहला चैप्टर क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपके सिलेबस में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में खास करके हमको क्या पढ़ना पड़ता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसमें कैपेसिटर समथिंग आएगा, इसमें आपको चार्ज के बारे में आपको फिर पढ़ना पड़ता है, पॉइंट चार्ज के बारे में, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज गॉस लॉ, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इस सब के बारे में। तो इसके बारे में आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएगी पूरी तरीके से नोट्स एंड क्वेश्चंस। दूसरा जो आपका चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी पर वीडियो कुछ देर बाद आएगी, है ना। मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा सीयूईटी पर स्पेशल फिजिक्स के लिए, आपको जा करके हर एक वीडियो को देखना है, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? खास करके आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? कंडक्टर्स के बारे में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, और जो भी कंडक्टर्स होता है, इंसुलेटर होता है, उसके बारे में, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में खास करके मैग्नेटिक इफेक्ट्स में आपको बी एस क्या है, यहाँ पर BSL लॉ, दैट मीन्स बायो सेवर्ट लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, इस सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। किसमें? मैग्नेटिक इफेक्ट्स में। तो ये आपका सीयूटी का सिलेबस है, ठीक है। तो इस सब पर मैं पढ़ाऊंगा धीरे धीरे, आपको बस देखते रहना है। और EM इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपको LCR सर्किट, RC सर्किट, LR सर्किट्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। EM वेव्स में आपको रेडियो वेव्स के बारे में पढ़ना पड़ता है। व्हाट इज रेडियो वेव्स, व्हाट इज माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, इस सब के बारे में समझ में आ रहा है ना। ऑप्टिक्स में आपको रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, इस सब के बारे में खास करके आपको इंटरफेरेंस बोल सकते हैं, डायफ्रैक्शन बोल सकते हैं, उस सब को आपको ऑप्टिक्स में ही पढ़ना पड़ेगा। तो उस सब जो है मैं धीरे धीरे वीडियो लाऊंगा। फिर यार कंटेंट तो रेडी करना दो भाई, उसके बाद वीडियो एक एक करके आराम से आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका सिलेबस है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज पर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, जो मैं नोट्स में आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में, आपको लिखना भी है, साथ ही साथ लास्ट में क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए अगला वीडियो जो है शुरू करते हैं। गाइस, सीयूईटी पर जोरों शोरों से तैयारी करने हेतु आज का ये पहला लेक्चर वीडियो है। इस वीडियो में आपको क्या जानकारी मिलेगी? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऑल्सो फिजिक्स का, ठीक है। तो यार वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। मैं आपको इतना आसान भाषा में समझाऊंगा ना बच्चों, कि जो छोटे से छोटे यानी कि कमजोर से कमजोर बच्चे हैं, वो भी आज फिजिक्स का पहली बार समझ में उनको आ जाएगा। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका आने वाला है ना, ऑप्शनल, ठीक है, तो उसमें आप लोग तुरंत आसानी से टिक लगा दोगे। बस देखते जाओ, जैसे मैं बता रहा हूँ देखते जाओ। ये 10-15 लेक्चर आएंगी नोट्स पर, उसके बाद ऑब्जेक्टिव सवाल कराऊंगा, फिर सीरीज लाऊंगा, टेस्ट सीरीज, फिर आपका टेस्ट लूंगा, उसके बाद तो यार गर्दा उड़ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस विशेष लेक्चर वीडियो को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या, व्हाट इज चार्ज। दोस्तों देखिए, इस वीडियो को आपको शेयर भी करना है अपने दोस्तों में, सबको बताइए कम से कम किस चैनल पर जो तैयारी कराई जा रही है फॉर सीयूईटी एग्जामिनेशंस, ठीक है। आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग क्वेश्चंस भी है ना। तो मैं नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज चार्ज। चार्ज गाइस क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। देखिए, तो चार्ज एक उस प्रकार का मतलब बोल सकते हैं धात्विक गुण होता है ना, जो हमें इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा या फिर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हमारे सामने टोटल 2 टाइप के चार्ज रहते हैं। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, छोटे छोटे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा।
चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। ऑप्शन में आपको दे सकता है ये क्वेश्चन कि चार्ज कौन सा क्वांटिटी होता है भैया, तो ये स्केलर क्वांटिटी होगा। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम्स होता है। क्या होता है? कूलम्स होता है। क्या होता है चार्ज का ऐसा यूनिट? कूलम्स होता है, कूलम्स, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? m0l0ta, ये आपका चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। तो अच्छे से आपको रट लेना है ना, या फिर लिखते रहिए, जितना मैं आपको लिखा रहा हूँ बस लिखते जाइए। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, गाइज ये क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दोस्तों देखिए, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन का मतलब क्या हुआ है? संरक्षण, है ना। तो संरक्षण ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? जिसमें हमको चार्ज जो है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब जहाँ पे चार्ज को ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही तोड़ा जा सकता है, और ना ही नया बनाया जा सकता है, उसी को क्या बोलेंगे? कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये आपका नियम है। तो ये दोस्तों देखिए, सिंपली ये पूछ सकता है ना कि व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में क्या देगा कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऑप्शन नंबर ए मान दे देगा। बी दे देगा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो यहाँ पर तो एनर्जी का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर किसका बात हो रहा है? चार्ज का बात हो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोग एक को टिक दे सकते हो, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आप लोग इसको पढ़ना है बस। अब देखिए तीसरा देखते हैं क्वेश्चन कि व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में सिंपल आपको क्या पूछ सकता है कि व्हाट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है ना, या फिर Q बराबर NE में E किसके लिए टेंस होता है। तो देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, या फिर ये पॉजिटिव रहेगा या फिर ये नेगेटिव रहेगा, डिपेंड करता है ये इलेक्ट्रिक जो चार्ज है उसका डायरेक्शन के ऊपर, ठीक है, वो किस दिशा में घूम रही है, ये रिवॉल्व कर रही है। तो Q बराबर NE होता है, जहाँ पर N क्या होता है? कोई भी एक इंटीजर होगा, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, और ई क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अब बात करते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का हम लोग बात किए थे ना, कहाँ पे बात किए थे? चार्ज में बात किए थे। तो कूलम्स लॉ गाइस क्या होता है? कूलम्स लॉ क्या होता है? इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्टिंग बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। देखिए दोस्तों, पॉइंट चार्ज, टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज को हम लोग डिनोट करेंगे, मान लीजिए Q1 और Q2 से, Q1 एंड Q2। अब देखिए यहाँ पर कूलम्स लॉ क्या बोलता है? कूलम्स लॉ बोलता है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। अट्रैक्शन यानी क्या होता है? सटना, और रिपल्सन मतलब कि दूर जाना, भागना, एक दूसरे से दूर जाना, उसको क्या बोलेंगे? रिपल्सन। देखिए दोस्तों, आप लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा स्पीड पार कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको कम टाइम में अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आ जाए। तो रिपल्सन और अट्रैक्शन समझ गए। अब देखिए, इट स्टेट्स दैट, कूलम्स लॉ कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहता है अट्रैक्शन का या फिर रिपल्सन का, एक्टिंग बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, वो क्या होता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब F इक्वल टू क्या होगा? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ पर आपको सिंपली ये पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा आपका कूलम्स लॉ का एक फॉर्मूला है, तो इसको आपको रट लेना है। क्या होता है? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ पर ये इस साइन को क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है Q1, ये Q2, ये R उसका डिस्टेंस बिटवीन देम है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग निकाले इस फॉर्मूला के थ्रू। अब देखिए यहाँ पर हमारे सामने Q1 और Q2 क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। ये आपका दो चार्ज हो गया मान लीजिए। R क्या है? R डिस्टेंस बिटवीन देम है। और एक बात आपको ध्यान देना है, इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू इसका वैल्यू 1/4πε0 का अगर कोई वैल्यू पूछे तो होता है 9.10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ये होता है इसका वैल्यू। अपना रूम में कागज में इसको लिख के रख देना है और चिपका देना है दीवार में, ठीक है। अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट भी है ना गाइस, देखिए एप्सिलॉन नॉट है कि नहीं। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं। तो ये क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये होता है, समझ में आया? परमिटिविटी किसका? फ्री स्पेस का, है ना। अब एप्सिलॉन नॉट का तो वैल्यू भी कुछ होगा, तो वैल्यू क्या होगा? 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए तो यहाँ पर आप लोग साइन लिखने में भी थोड़ा दिक्कत कर सकते हो, तो साइन जो एकदम एक्यूरेट लिखना है ना। कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है, ठीक है। आगे देखते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अब रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी को सिंपल हम लोग ER से डिनोट करेंगे। तो ER क्या हो जाएगा? रिलेटिव परमिटिविटी। और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है?
ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट तो हम लोग अभी जाने, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ऊपर में एप्सिलॉन नॉट, सिर्फ एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन नॉट नहीं है, सिर्फ एप्सिलॉन है। तो एप्सिलॉन को हम लोग क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलेंगे किसको, एप्सिलॉन को। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को आपको रट लेना है। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, ई आर इक्वल टू ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए हम लोग दोस्तों एप्सिलॉन आर को यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी को के से भी डिनोट कर सकते हैं कभी कभी। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे सामने के इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, फॉर्मूला तो वही रहेगा, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या एप्सिलॉन नॉट को इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके के एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी का फॉर्मूला, तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। अब देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ गिवन पॉइंट चार्ज एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू, देखिए ये क्या बोलता है, नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ गिवन चार्ज, यानी कि टोटल चार्ज जो है कोई भी गिवन चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट द्वारा जो चार्ज रहता है वो किसके इक्वल रहता है, वेक्टर सम ऑफ फोर्स, मतलब पूरा वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस, टोटल फोर्स का जो है वेक्टर सम के इक्वल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, नेट चार्ज एफ नॉट, यानी कि नेट चार्ज हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो ये वेक्टर सम ऑफ ऑल चार्ज यानी कि F01 प्लस F02 प्लस F03 प्लस F0n तक जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इसमें आपको डेफिनेशन तो नहीं पूछ सकता है, डेफिनेशन नहीं पूछेगा, टेंशन मत लीजिए, बस आपको ये पूछेगा कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सुपरपोजिशन ऑफ आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, या फिर आपको इसमें न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन एग्जाम, मतलब इस लेक्चर के लास्ट में, है ना, इससे किस प्रकार के न्यूमेरिकल पूछते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, यहाँ देखिए यहाँ पर आपके सामने टोटल तीन चीज़ें हैं, चार चीज़ें जानने के लिए है, सॉरी तीन चीज़ें हैं, देखिए ध्यान से। तो पहला चीज़ क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स एट अ पॉइंट ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब जो है इलेक्ट्रिक फोर्स जब लीनियरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में रहे तब क्या होगा, है ना, तब F बराबर क्या होगा, Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे इस प्रकार से देख के आपको सिंपली करना कुछ नहीं है, ये आपका L है, जहाँ पर लीनियर है, यहाँ पर लीनियर, देखिए लीनियर चार्ज है, यहाँ पर आपको L देना है ना, और यहाँ आपको कुछ नहीं बस लैम्डा लिख देना है, लैम्डा DL अपॉन R नॉट स्क्वायर, और यहाँ पर वेक्टर R नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर लीनियरी चार्ज के लिए, लीनियरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप लोग इस फॉर्मूला को याद कर लेना है अच्छे तरीके से। अब इसी प्रकार अगर पूछे सरफेस चार्ज, तो यहाँ पर आपको लिमिट में कुछ नहीं बस S दे देना है, और सरफेस चार्ज में क्या होगा, यहाँ पर सिग्मा लग जाएगा, सिग्मा डी एस लग जाएगा, कि यहाँ पर सरफेस का बात हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला है फॉर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फोर्स अगर कोई पूछे किसके लिए, ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज के लिए पूछे, तो यहाँ पर लिमिट में कुछ नहीं बस V लग जाएगा, और यहाँ पे आपको रो लग जाएगा, रो dV। ठीक है, तो बस देखिए आसान है याद करने का तरीका, तीनों फॉर्मूला को आप लोग एक ही पेज में लिखिएगा और अच्छे तरीके से लिखना है आपको। ठीक है, इसका अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पीछे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फटाफट जाए ज्वाइन हुई, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। अगर देखते हैं अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज Q। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो आप लोग जानते ही हो, हाँ। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में नॉर्मली आपको फिर कुछ चीज़ें जाननी है, जिसमें आपको टोटल तीन चीज़ें जाननी है सबसे पहले। यानी कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है क्या होगा, इक्वल टू फोर्स अपॉन Q नॉट। ठीक है, जहाँ पर लिमिट जो है Q नॉट से 0 तक टेंड्स करेगा, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। जहाँ देखिए Q नॉट टेंड्स टू 0 मीन्स क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, द टेस्ट चार्ज Q नॉट मस्ट बी स्मॉल, यानी कि Q नॉट का जो टेस्ट चार्ज है वो छोटा होगा, है ना। और ये जो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, जिसका
SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। इसको आपको अच्छे तरीके से रट लेना है, इस चीज़ को ना आपको अच्छे तरीके से रट लेना है। SI यूनिट डायमेंशन जो है उसको तो रट ही लेना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, पूछ सकता है एक नंबर में। चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखते हैं। अरे भैया किधर चल गया, हाँ चलिए यहाँ है ना। चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज आप लोग पढ़े होंगे ना, किस में पढ़े होंगे पता है ना आपको, थियोरेटिकल में पढ़े होंगे, ठीक है। तो थ्योरी में तो हम लोग ये पढ़े थे, प्रूफ किए थे इसको हम लोग अच्छे से, ले दिया हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हो प्रूफ यूट्यूब पे मेरे चैनल पे। बट यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। तो ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ना नहीं है, समझना है। ड्यू टू पॉइंट चार्ज में क्या होता है, इक्वल टू क्या लिखोगे हम लोग, Q अपॉन 4πε0r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज अगर पूछे तो क्या होगा, Q अपॉन 4πε0r²। मान लीजिए ये एक चार्ज है Q, ये आपका P है कोई भी पॉइंट, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या है, R है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, Q अपॉन 4πε0r²। अब देखिए यहाँ पर आपको अगर पूछे कि ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, अगर सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए अगर पूछे, तो अगर E कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, N जो है और पॉइंट चार्ज जो है P है ना, E कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है कहाँ पे, पॉइंट P पे, तब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हम लोग क्या करेंगे, अभी कुछ देर पहले आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको मैंने बताया। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से उसको क्या करना है, जोड़ देना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। वहाँ पर नेट फोर्स क्या, वहाँ पर नेट फोर्स का बात हो रहा था कुछ देर पहले, याद है ना, नेट फोर्स का बात हो रहा था। अरे भैया भूल गए क्या, यहाँ पे इसी जगह तो था, ये रहा, यहाँ पर नेट फोर्स का बात हो रहा था। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करेंगे। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3, यहाँ से जाएगा En तक। अब इसको हम लोग क्या लिमिट में लिख सकते हैं ना, लिमिट में हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, इक्वल टू समेसन, इसको समेसन बोलते हैं, ठीक है। इतना तो सीख ही जाओ आप, तो समझ जाओ भैया, इसको क्या बोलेंगे, समेसन बोलेंगे। तो समेसन I इक्वल टू 1, और ये ऊपर में n है, टेंस n तक है ना, और EI। अब देखिए यहाँ पर सिंपली ये चीज़ तो जो आपका समेसन वाला फॉर्मेट में है, ये ऐसे रहेगा हूबहू। EI को क्या हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पहले मैंने बताया था, 1/4πε0 QI अपॉन RI का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और कर सकते हैं, इसको हम लोग बाहर ले सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, और इसको आप लोग अंदर ले जाइए, ठीक है, तो उसको आप लोग लिख सकते हो आराम से। अब इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, 2 पॉइंट चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट नेचर का, ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड का रहे और ऑपोजिट नेचर का रहे, है ना, जो कि सेपरेट क्या रहे एक छोटे से डिस्टेंस पे, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। अरे भैया मान लीजिए 2 पॉइंट है ना, जिसका जो है मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इसका नेचर दोनों का अलग है, नेचर भैया दोनों का अलग है, यानी कि ये मान लीजिए Q है, ये मान लीजिए P है, और इसके के बीच में कुछ डिस्टेंस है R, तो ये जो एक इलेक्ट्रिक डायपोल फॉर्म करता है ना। आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बातें हैं कुछ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट एंड द एक्सियल लाइन, अगर मान लीजिए आपको पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक्सियल लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आप लोग इसको प्रूफ पहले किए थे बचपन में, यानी कि 3-4 महीने पहले जब बोर्ड एग्जाम दिए थे उस टाइम, तब प्रूफ नहीं करना, आपको डायरेक्ट याद करना है। अब याद कैसे करना है, ई एक्सियल इक्वल टू 1/4πε0 2PR अपॉन R² माइनस L², और ब्रैकेट के स्क्वायर में क्या है, 2 है, होल स्क्वायर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है L जो है वो मच लेस देन R होता है, R से जो है काफ़ी छोटा होता है क्या, L। तो यहाँ पर हम लोग L को नेगलेक्ट कर सकते हैं, L को हटा दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R⁴ होगा नीचे से, L जब हट जाएगा, L जब कुछ नहीं रहेगा, तो बस R⁴ ये 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा ना, जोड़ेगा, तो क्या होगा, R⁴ होगा, सिंपली 4 होगा, तो ये R एक नीचे R कटेगा, तो 2P अपॉन R³ होगा। अरे भाई इतना तो समझ जाओ ना, ठीक है।
अब अगर आपको पूछ दिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ इक्वेटोरियल लाइन के लिए, इक्वेटोरियल लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, या ब्रॉड लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये बहुत सारी चीज़ों में घुमा फिरा कर आपको पूछ सकता है, बट आंसर होगा एकमात्र, यानी कि एक आंसर होगा। तो ई इक्वेटोरियल लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो तो सेम ही रहेगा। इधर क्या होगा, P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2, टू द पावर 3/2। इसको आपको लिख लेना है, एक कागज में फटाफट आपको इसको लिखते जाना है, रटना है तुरंत। अब देखिए यहाँ पे फिर यहाँ पे L जो है वो मच लेस देन आर होगा, तो यहाँ पर फिर हमको L हटा देना है। तो L जब भगा दोगे ना गाइज, तो ये आर स्क्वायर और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो r टू द पावर 6/2 होगा, तो कितना होगा 3 होगा, 8 टू द पावर 3 नीचे 8 टू द पावर 3 होगा। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आएगा इक्वेटोरियल लाइन के लिए फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, क्या, वैन जब जो है L जो है वो मच लेस देन आर रहे, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस से L जो छोटा रहे बहुत ज़्यादा, तब ई एक्सियल जो पहले हम लोग निकाले अपॉन ई इक्वेटोरियल इक्वल टू 2 होता है, इक्वल टू 2 होता है। जब आप लोग इतना इसको नीचे में रखिएगा यानी कि डिनोमिनेटर में, और इसको आप लोग नोमिनेटर में रखोगे ना, तो इक्वल टू 2 आएगा। सिर्फ आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो ये आपको पूछ सकता है छोटा सा कि व्हाट इज द डिवाइडेबल रिजल्ट फॉर ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल लाइन, सो इज इक्वल टू 2 होगा, है ना। अब बात करते हैं हम लोग टॉर्क के लिए। तो व्हाट इज टॉर्क, टॉर्क का आप लोग फॉर्मूला, इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं इसे टाउ से। टाउ का देखिए कुछ इस प्रकार से सिंबल बनता है, छतरी, उल्टा छतरी, ये टाउ इसको बोलते हैं। तो टाउ का क्या होता है, पी मल्टीप्लाइड ई, आपका ये वेक्टर के फॉर्म में है, पी क्रॉस ई, और अगर आपको नॉर्मल फॉर्म में लिखा जाए तो ये टाउ हो जाएगा पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं मिनिमम टॉर्क जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल में कब एक्सपीरियंस करेगा, जब थीटा, इस थीटा का वैल्यू जब 0 डिग्री रहे या फिर पाए रहे, तब मिनिमम टॉर्क जो है वो एक्सपीरियंस करेगा, यानी कि सबसे कम वैल्यू होगा टॉर्क का, कहाँ पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। अब तो टाउ मिनिमम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसी प्रकार से हम लोग बात करेंगे मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, जब इस थीटा का वैल्यू कितना रहे, π/2 रहे, कितना रहे, थीटा का वैल्यू π/2 रहे, जब जो है हमको टाउ जो मैक्सिमम देता है। तो अगर थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो टाउ क्या हो जाएगा, ये 1 का कुछ वैल्यू नहीं रहेगा ना, तो टाउ मैक्स क्या हो जाएगा, ओनली पी होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए टॉर्क, टॉर्क हम लोग बात करते हैं कि व्हेन इट इज स्टेबल, सो इट इज स्टेबल व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। जब थीटा दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल यानी कि पी और ई का एंगल जो 0 डिग्री रहे, तब वो स्टेबल रहेगा टॉर्क। और अनस्टेबल कब रहेगा, जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री रहे। तो ये चार चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको मैंने आपको बताया, बट इसको आपको समझ लेना है कहानी के जैसा। क्या क्या समझना है आपको, क्या क्या समझना है, थीटा जब 0 डिग्री रहेगा तब मिनिमम टॉर्क मिलेगा, थीटा जब 90 डिग्री रहेगा तब मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा, है ना। तो टाउ क्या हो जाएगा, पी होगा। स्टेबल कब रहेगा, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रहेगा। अनस्टेबल कब रहेगा, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री रहेगा। समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे इस पे से, ठीक है। गॉस लॉ भैया क्या होता है, गॉस लॉ होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज्ड ए सरफेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट मतलब आप लोग अभी पढ़े परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्यों मतलब टोटल चार्ज, नेट चार्ज, ठीक है। और ये जो आपको फाई साइन दिख रहा है ना, ये फाई इस प्रकार से होता है, ये ऐसे भी बोल सकते हो। तो वो इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स भैया, अब आप लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का तो बात आप लोग सुन लिए, लेकिन व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नथिंग बट the net electric field lines, net electric field lines passing through a closed surface is known as electric flux। यानी कि मान लीजिए कोई एक क्लोज्ड सरफेस है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स 4 को पास हुआ या फिर 3 को पास हुआ, तो क्लोज्ड सरफेस में तो कितना पास हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा इसका, 3 होगा। कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, 3 होगा। यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, समझ में आ रहा है ना, क्या होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है, 3 को, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
तो इसमें से नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू होगा क्यू ओपन एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या बोलते हैं, गॉस लॉ। याद रखना भैया इसको। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ SI यूनिट का, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इतना तो पढ़ लिए हो, इतना आप लोग समझ गए। इसके बाद इसका पार्ट 2 कुछ आएगा, उसमें से मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बस इतना चैप्टर खत्म हो गया समझ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज का। इतना आप लोग पढ़ के चल जाओगे ना तो अच्छा नंबर आपको आ जाएगा, इतना जान लीजिए। इसके बाद अगला लेक्चर वीडियो बहुत जल्द आ रहा है, लेकिन उससे पहले आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो कि आप खुद से सॉल्व करना और फटाफट कमेंट डाउन कीजिए इसका आंसर क्या होगा। इफ पॉइंट चार्ज Q1 इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷ कूलम एंड Q2 इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁷ कूलम, ये 2 इंटू 10⁻⁷ कूलम एक चार्ज है, एक अगला चार्ज क्या है 3 इंटू 10⁻⁷ कूलम, आर एट 30 सेंटीमीटर सेपरेटेड, देन फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। देखिए दो चार्जेस है Q1 और Q2, पहला चार्ज का क्या है वैल्यू, इतना 2 इंटू 10⁻⁷, दूसरा चार्ज का वैल्यू क्या है 3 इंटू 10⁻⁷, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, एफ यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो एफ का तो फॉर्मूला आप लोग अभी पढ़े ना, 1/4πε0, पढ़े कि नहीं, Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। तो Q1 यहाँ पर क्या है, ये Q2 क्या है ये, और फटाफट निकालो भैया, और फटाफट कमेंट डाउन कीजिए। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में कौन सा करेक्ट होगा फटाफट मुझे बताओ, मेरे को नहीं पता इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट कि व्हेन अ चार्ज ऑफ अ बॉडी बिकम हाफ, व्हेन अ चार्ज ऑफ अ बॉडी, कोई एक बॉडी का जब चार्ज को हाफ यानी कि आधा कर दिया जाता है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हाफ हो जाएगा, क्या वो भी थ्राइस यानी कि 3 गुना हो जाएगा, या फिर ट्वाइस, या फिर क्या वो 2 गुना हो जाएगा, या फिर नो चार्ज होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, दोनों क्वेश्चन का आंसर फटाफट हमको कमेंट डाउन कीजिए और बताएं, देखते हैं कितने बच्चों में दम। और इसके बाद अगला लेक्चर वीडियो बहुत जल्द आ रहा है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो से, बाय। देखते हैं कितने बच्चों में है दम। वंदे मातरम।